क्या आपको ईमेल डिज़ाइन करना बोरिंग टास्क लगता है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैनवा के अंदर ईमेल डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। जो फीचर हमें ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर नहीं मिलते हैं, वो हम कैनवा के अंदर देखने वाले हैं। और बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारी इमेजेस हमें कैनवा के अंदर मिलती है, बहुत सारे फीचर ऐसे मिलते हैं जो हमें ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर नहीं मिलते और कैनवा के अंदर मिलते हैं। और वहाँ से हम अपने लिए एक बढ़िया ईमेल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको स्केच लेवल से बिल्कुल जीरो से बताने वाला हूँ कि आप ईमेल कैसे डिज़ाइन करेंगे कैनवा के अंदर। और ये फुल ट्यूटोरियल है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज की क्लास है ईमेल के ऊपर कि आप ईमेल कैसे डिज़ाइन करेंगे कैनवा के अंदर और उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने आपको टेम्पलेट बताया था। लेकिन आज मैं आपको स्केच लेवल से जीरो से बताने वाला हूँ कि आप ईमेल कैसे डिज़ाइन करेंगे कैनवा के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ जाऊँगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको ईमेल का। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक स्केच लेवल से ब्लैंक ओपन हो जाएगा और अपने लिए ईमेल डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास एक ब्रांड न्यू ईमेल डिज़ाइन का आ जाएगा। और लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे टेम्पलेट भी नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे जिनको कि आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज हम जो डिज़ाइन बनाने वाले वो स्केच लेवल से बनाने वाले हैं, तो इसका हमें यूज़ नहीं करना है टेम्पलेट का। हम यहाँ से बनाएंगे। तो इसका मैं टाइटल दे देता हूँ ईमेल डिज़ाइन। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे लोगो और लोगो के साथ हमारे ब्रांड का नाम भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लोगो डालने के लिए सबसे पहले मैं अपने लोगो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो मैं अपना लोगो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे लोगो आ चुका है और इसका साइज़ है वो हम यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा लोगो आ गया। अगर आपको लोगो के साथ टेक्स्ट भी चाहिए, मतलब ये हमारा लोगो आ गया और यहाँ पर उसका ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कॉलम्स दिखेंगे। कॉलम्स आप यहाँ पे कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 2 कॉलम लगेंगे तो मैं 2 कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। अब इन 2 कॉलम को आप साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे मैंने इस तरह से कम ज़्यादा कर दिया। अब ये जो इमेज है इसको मुझे इस कॉलम के अंदर डालना है, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी और ऊपर जो स्पेस है उसको मैं कम ज़्यादा कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे लोगो आ गया। यहाँ पे मुझे करना है टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूँगा। तो यहाँ पे मैंने विजन डेक लिख दिया। इसका मैं सेलेक्ट करूँगा और फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर सकता हूँ। और ये जो लोगो है इसको मैं राइट साइड अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे अलाइन कर सकता हूँ। अब मुझे इन दोनों को अलाइन करना है तो मैं इस दोनों को सेलेक्ट कर दूँगा, मतलब कॉलम को सेलेक्ट कर दूँगा। और यहाँ पर आपको दिखेगा लेआउट स्पेसिंग। लेआउट स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करके आप कॉलम के बीच में स्पेस दे सकते हो कुछ इस तरह से, और सेल के बीच में भी स्पेस दे सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर 8 का कर दिया, तो मैंने लोगो भी डाल दिया और मेरा टेक्स्ट भी आ गया। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरा ला जाएगा। अगर मुझे इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है तो वो भी मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो ये मेरा सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पे आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको हेडिंग, डिज़ाइंस वगैरह सब का ऑप्शन मिल जाएगा, टेबल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए हेडिंग चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम ही लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया प्रोडक्ट का। इसको मैं सेंटर लाइन कर दूँगा और बुलेट पॉइंट भी आप डाल सकते हैं। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। और ये जो हमारा हेडिंग है इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से। और इसको मैं ब्लैक, वापस ब्लैक कर देता हूँ। और इसका मैं हाईलाइट कलर चेंज करना चाहूँ तो इसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा और इसका मैं नियॉन पर्पल कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा हाईलाइट कलर यहाँ पे लग चुका है। और इसको मैं सेलेक्ट करके हेडिंग एच देना चाहूँ या जो भी मैं इटालिक रखना चाहूँ तो वो मैं सब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आप कैनवा बहुत पॉपुलर है तो आप यूज़ करते होंगे, तो मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको नहीं बताने वाला। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप ईमेल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं।
उसके बाद जैसे आप एंटर दबाएंगे तो आप वापस यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे प्लस क्लिक करके आप अपने लिए चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे डालेंगे एक इमेज अपने प्रोडक्ट की, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज डालने के लिए, तो ये मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज डाल दी और इस इमेज का साइज़ है वो मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको मुझे क्रॉप करना है तो मैं कुछ इस तरह से क्रॉप कर सकता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको एज टू एज मतलब डिज़ाइन टू डिज़ाइन, जैसे अभी आपने देखा होगा बिल्कुल किनारे पे ला दिया, तो एज टू एज भी आप इसको ला सकते हो और ऊपर नीचे से आप क्रॉप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डेक, विजन डेक तो कुछ इस तरह से अपने लिए डिज़ाइन कर दिया। हमारी H1 आ गया, ये हमारा इमेज आ गया प्रोडक्ट का जो भी आप रखना चाहो, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इमेज को भी एडजस्ट कर सकते हो। और उसके नीचे हमारा अब आ जाएगा हेडिंग, और अब हमें डालनी है हेडिंग। तो हेडिंग डालने के लिए हम एंटर दबा देंगे तो यहाँ पे प्लस का आइकन आ जाएगा और प्लस के ऊपर क्लिक करके मैं सब हेडिंग H2 के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम डालेंगे H2 और मुझे चाहिए कंटेंट, तो कंटेंट के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ इस प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया कंटेंट और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं छोटा कर देता हूँ और उसके बाद मैं वापस एंटर दबाऊँगा। तो यहाँ पर हमें कंटेंट को पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर ये कंटेंट मैंने कॉपी किया एंड जस्ट पेस्ट हियर। तो इस तरह से हमारा एक ईमेल डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है, आप देखेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे एक अपने लिए डिवाइडर। तो डिवाइडर डालने के लिए आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे डिवाइडर का भी ऑप्शन, में डिवाइडर के ऊपर क्लिक करूँगा, डिवाइडर आ गया। डिवाइडर को क्लिक करके डिवाइडर की सेटिंग वगैरह है वो आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ जाएगी। लाइक कलर्स, आपको कलर क्या डालना है, आपको स्टॉकर का साइज़ कितना बड़ा रखना है वो आप कर सकते हो, एंड डॉटेड रखना है या डैश डैश रखना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और अगर आपको कॉर्नर राउंड रखने हैं तो आप इसको ऑन रख सकते हो। और अगर आपको पेज को ब्रेक करना है, मतलब ये पेज यहीं पे ख़त्म हो के नया पेज ओपन होना चाहिए, तो आप पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करके तो आपका नया पेज भी इस तरह से ओपन हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं चाहिए तो वापस हम इसके ऊपर क्लिक करके मर्ज कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने ये डिज़ाइन किया। उसके बाद हम वापस एंड नीचे के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्लस का आइकन आ जाएगा। हम यहाँ पर डालेंगे सोशल मीडिया आइकन। तो सोशल मीडिया आइकन डालने के लिए मैं सबसे पहले फॉलो अस ऑन लिख देता हूँ और इसका जो साइज है वो मैं बड़ा कर दूँगा, सेंटर लगा दूँगा फॉलो अस ऑन को। और अभी हम डाल देते अपने सोशल मीडिया आइकन। तो यहाँ पर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 4 कॉलम। आपको जितने सोशल मीडिया आइकन डालने वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने 4 कॉलम ले लिए और हर कॉलम में एक एक सोशल मीडिया आइकन डाल सकता हूँ। तो आइकन डालने के लिए मैं एलिमेंट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फेसबुक, और फेसबुक का मेरा लोगो आ चुका है। इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और ऊपर जो स्पेस है वो आप हटा सकते हो। तो ये फेसबुक का लोगो आ गया। सेम इंस्टाग्राम सर्च करूँगा, इंस्टाग्राम का लोगो यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इसका जो साइज़ है वो आप इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है यूट्यूब और इसको भी हम सेम ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये हमारा जो स्पेस है इसको हम कम करेंगे, हटा देंगे। ये हमारा यूट्यूब का आइकन आ गया। ओके, और लास्ट में हम डाल देते हैं व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप का आइकन भी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि आप ये अपने लिए आइकन डाल के सोशल मीडिया तो एटलीस्ट रेडी कर ही सकते हो। तो मैं आपको दिखाया कि किस तरह आप अपने लिए ईमेल डिज़ाइन कर सकते हो। आपने लास्ट में फॉलो ऑन भी लिख दिया।
तो सोशल मीडिया आइकन तो डाल दिए, अभी इसके अंदर हमें लिंक करना है सोशल मीडिया से। तो जैसे आप फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन दिखेगा, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर आप जो भी लिंक देंगे फेसबुक के, इंस्टाग्राम की, तो वो इससे कनेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर ये लिंक पेस्ट किया और डन किया, तो ये मेरी लिंक यहाँ से फेसबुक से कनेक्ट हो चुकी है। सेम आप अपने सोशल मीडिया की यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से। और जिस इमेज को आप ओपन करेंगे, जैसे ये जूम का आइकन है इनलार्ज का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज ओपन हो जाती है। तो जो भी आप जैसे देखना चाहो तो वो देख सकते हो। जैसे ये अपना प्रोडक्ट है, इसको भी अपने को लिंक करना है अपने प्रोडक्ट लिंक से। तो इसके अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, आप लिंक को यहाँ पेस्ट करिए अपने प्रोडक्ट की लिंक को, और सेम आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक बटन डालना भूल गए, तो मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको बटन का ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो बटन लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय नाउ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लिंक, और ये मेरा हो गया डन। ये मैंने डन के ऊपर क्लिक कर दिया। इसका कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये हमारा कलर भी आ गया। तो कुछ इस तरह से आप अपने लिए ईमेल डिज़ाइन कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और जो भी आप चेंजेस करना चाहो वो आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे नीचे जाके मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, और प्लस के ऊपर क्लिक करके जैसे आप कोई भी मैजिक राइट करके अपने लिए कंटेंट लिखवा सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या कंटेंट पूछना है, तो जैसे आप चैट जीपीटी से पूछते हैं वैसा आप मैजिक राइट से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है डिज़ाइन आप किसी डिज़ाइन को इंपोर्ट करना चाहो बना के तो वो आप कर सकते हो। H1 H2 मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद टेक्स्ट बॉडी वाला ऑप्शन है, जो कि हमारा कंटेंट है, ये बॉडी ही है। तो इस तरह से आप कंटेंट अगर लिखना चाहो तो बॉडी आप सेलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हो कंटेंट। टेबल है, शीट्स है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डिवाइडर हो गया, पेज ब्रेक करना हो तो पेज ब्रेक कर सकते हो, मतलब सेकंड पेज ओपन होना चाहिए। चेक लिस्ट हो गई, बुलेट लिस्ट हो गई, नंबर लिस्ट हो गई। उसके बाद कॉलम्स हो गए 2 3 4, हाईलाइट्स ब्लॉक हो गए। अगर आपको ब्लॉक्स हाईलाइट करने तो वो आप कर सकते हो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह से आपको ब्लॉक्स हाईलाइट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कुछ इन्फो देना चाहो, नोट देना चाहो तो वो आप दे सकते हो। जो आइकन दिख रहे हैं वो विजिबल रहेंगे। जैसे मैं वार्निंग दे देता हूँ, तो वार्निंग, यहाँ पे वार्निंग आ गई, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारी वार्निंग आ गई। तो सेम आप अलग अलग यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में जैसे ही नीचे दबाऊंगा प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर लिस्ट, कॉलम्स, कोड्स वगैरह हो गए, मेंशन हो गया, किसी को मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है, ड्रॉप डाउन वगैरह आपको चाहिए तो सारी चीज़ें, पाई चार्ट, बार चार्ट, एम्बेडेड करना है किसी फाइल को, इमोजी डालना है, टाइमर डालना है, हेल्प असिस्टेंट हेल्प चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। लोगो डिजाइन, लोगो आप अपना ऐड कर सकते हो अपने ब्रांड का। अगर आपको किसी एलिमेंट को ऊपर नीचे करना है, जैसे ये वार्निंग का सेक्शन है उसको मुझे ऊपर लेके जाना है। अगर किसी भी एलिमेंट को आपको ऊपर नीचे लेके जाना है, मतलब मूव करना है, तो आप नॉर्मली सेलेक्ट करेंगे उस एलिमेंट को। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये हमारा मूव का आइकन भी आ चुका है प्लस वाला, जिसके अंदर एरो होते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इसको ऊपर नीचे भी ला सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देखेंगे कि आप इजीली अपने जो भी एलिमेंट है उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये हमने अपना डिज़ाइन को फाइनल कर दिया है, और अब हम करेंगे इसको अपने ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने के लिए ये फाइल आपको करने की पड़ेगी डाउनलोड। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये जो फाइल हमने बनाई है इसको आप HTML कॉपी कर सकते हैं। इसका जो HTML फाइल है वो आपके कॉपी हो जाएगा, फिर वहाँ पे पेस्ट करना रहेगा नॉर्मली जो कोड है उसके अंदर। लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो ये डाउनलोड हो जाएगा, HTML फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इमेज भी डाउनलोड हो जाएगी। तो नॉर्मली आप डाउनलोड करिए और ये डाउनलोड फाइल हो जाएगी आपकी जिप फाइल के अंदर, और नॉर्मली जो ईमेल मार्केटिंग टूल है उसके अंदर आपको सिर्फ इंपोर्ट करना रहेगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये ईमेल के अंदर किस तरह से विजिबल होगा, तो आप सेंड HTML के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर
अपना ईमेल आईडी मेंशन करिए और वो आपके मेल के ऊपर टेस्ट मेल भेज देगा और आप देख पाएंगे ये जो ईमेल है वो किस तरह से विजिबल होता है। तो मैं इसको कर देता हूँ क्रॉस। और अभी हम आते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग टूल के ऊपर। तो मैं आ चुका अपने मेलचिम्प के डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर हम करेंगे अपने ईमेल को इंपोर्ट, ईमेल टेम्पलेट को। तो कैंपेन के अंदर जाएंगे और कैंपेन के जस्ट नीचे आपको नज़र आ जाएगा ईमेल टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स के अंदर जाके आपको यहाँ पे अपना करना है ईमेल इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कोरियर ओवन और उसके जस्ट पास में आपको दिखेगा यहाँ पे एरो। इस एरो के ऊपर क्लिक करके आपको दिखेगा इंपोर्ट HTML, मतलब अगर आपने कोई कोड कॉपी किया है तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। और इंपोर्ट जिप फाइल का ऑप्शन, आपको इंपोर्ट जिप के ऊपर क्लिक करना है और जो जिप फाइल हमारी डाउनलोड हुई है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसे अपलोड कर दूँगा और ये हमारी फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसको मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो ईमेल डिज़ाइन हमने जो कैनवा के अंदर किया है वो यहाँ पे इंपोर्ट होता है। और जैसे इंपोर्ट होता है मैं आपको प्रीव्यू भी दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इसका कोड है जो कि आप चेंज कर सकते हो। अगर कोड में आपको कुछ भी चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर हमें प्रीव्यू दिख रहा है कुछ इस तरह से और इसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर लिंक भी लगा हुआ है, जैसे आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। और कुछ इस तरह से ये हमारा ईमेल जो कि हमने कैनवा के अंदर डिज़ाइन किया था वो हमने इसे इंपोर्ट कर दिया है अपने ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर। और इसे आप सेंड कर सकते हो कैंपेन और अपने लिए ईमेल कैंपेन रन कर सकते हो। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा सेव हो चुका है और कुछ इस तरह से आप भी अपने लिए ईमेल डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे आप ईमेल डिज़ाइन कर सकते हो कैनवा में और उसको इंपोर्ट कर सकते हो अपने फेवरेट ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।